5 लाख रुपया तक कैशलेस इलाज है। कौन कौन से आपके आश्रित शामिल होंगे? जोहार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं। झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना, झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बताएंगे दोस्तों। झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना झारखंड के सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए यह योजना है। झारखंड के सभी विभागों के रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए यह योजना है। अबुआ स्वास्थ्य योजना का आप नाम सुने होंगे, यह नहीं है। अबुआ स्वास्थ्य योजना में 15 लाख का बीमा मिलता है, और जबकि झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य के राज्यकर्मियों के लिए 5 लाख का प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलने जा रही है। वह भी 1 नवंबर से सभी राज्य के राज्यकर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलने लगेगा। तो इसमें हम जानेंगे दोस्तों कि किस तरह से मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और हो सकता है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आप फॉर्म भरे होंगे, अप्लाई किए होंगे, रजिस्ट्रेशन किए होंगे, है ना। तो और जो रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किए हैं तो उनके लिए भी यह न्यूज है, वो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। और झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना है झारखंड सरकार और टाटा आईजी इंश्योरेंस कंपनी के साथ एमओयू हुआ 30 सितंबर को, और 30 सितंबर को होने के बाद अब 1 नवंबर से हम इसका लाभ ले सकते हैं। सभी राज्यकर्मी इसका लाभ ले सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आए दोस्तों। कौन से कर्मी और उनके आश्रित, कौन कौन आश्रित इसका लाभ ले सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, यह कहता है झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। तो इसकी में झारखंड सरकार के साथ झारखंड के समस्त कर्मचारियों के लिए यह बीमा योजना है। जैसे बीमा योजना लग गया है ना, बीमा लग गया, इसका मतलब हुआ कि हमारे से भी कुछ पैसा कटेगा। झारखंड राज्य के जो कर्मचारी है उनके वेतन से कुछ पैसा कटेगा और कुछ सरकार देगी, और फिर आपको 5 लाख रुपया तक का फ्री इलाज होगा, कैशलेस इलाज होगा। हर वर्ष 5 लाख तक का इलाज होगा। तो दोस्तों इसमें जानेंगे कि कौन कौन से आपके आश्रित शामिल होंगे। सारे नियम बताने वाले हैं और सारा प्रक्रिया बताने वाले हैं। मेरे चैनल पर बने रहें। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो जरूर कर लीजिए। आइए, राज्य सरकार के कर्मियों के लिए, राज्य सरकार के कर्मियों के लिए, चाहे वह शिक्षा विभाग के कर्मी हो, सचिवालय विभाग के कर्मी हो, या कोई भी कर्मी हो, कोई विभाग के कर्मी हो, है ना, सभी कर्मचारियों के लिए यह बीमा योजना है और यह पूर्णतः लागू हो गया है। अब सिर्फ लाभ लेना है। तो लाभ कब से मिलेगा? 1 नवंबर से। देखिए, सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए है। सेवानिवृत्त मतलब जो रिटायर हो गए हैं उनके लिए भी है, ठीक है दोस्तों। आइए, 1 नवंबर से लाभ मिलने लगेगा। झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ सभी कर्मचारियों को, सभी राज्यकर्मियों को 1 नवंबर से मिलने लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी तो किए होंगे, एम्प्लॉय स्वास्थ्य बीमा पोर्टल पर आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। गूगल पर जाएंगे, पोर्टल है, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तब सभी को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए 5 लाख रुपया तक कैशलेस इलाज है। 5 लाख रुपया तक कैशलेस इलाज है दोस्तों, है ना। अभी देखिए, किसी स्वास्थ्य का कोई गारंटी नहीं है। इन्हीं व्यक्ति के साथ कुछ अप्रिय घटना हो सकता है और एक भारी भरकम पैसा लगता है हॉस्पिटल में। तो यदि 5 लाख रुपया तक थोड़ा मोड़ा पैसा कटने से, मतलब मंथली लगभग 500 रुपया कटेगा, आपको 5 लाख का कैशलेस इलाज होगा। तो ये अच्छी योजना है, झारखंड राज्यकर्मियों के लिए बहुत अच्छी योजना है। हमें और हमारे आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा, है ना। 5 लाख का कैशलेस इलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी व्यक्ति के साथ अप्रिय घटना हो सकता है, किसी राज्यकर्मियों के साथ अप्रिय घटना हो सकता है। भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन कहा नहीं जा सकता है ना। तो उसमें भारी भरकम पैसा का खर्च होता है। जब मुसीबत आता है और भारी भरकम रकम खर्च होता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो ये से परेशानियों से बचने के लिए झारखंड सरकार ने सभी राज्यकर्मियों के लिए, सभी राज्यकर्मियों के हित के लिए 5 लाख का कैशलेस बीमा योजना लाई है। चलिए, यह जो योजना है वो पूर्णतः 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा। 1 नवंबर से मिलने लगेगा लाभ, ठीक है। तो 30 सितंबर को जसास, 30 सितंबर को जो बीत गया है, 30 सितंबर 2024 को जसास क्या होता है? झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी, ठीक है, झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी। देखिए, टाटा आईजी इंश्योरेंस कंपनी के साथ एमयू किया गया। कब किया गया दोस्तों? 30 सितंबर को। 30 सितंबर को टाटा आईजी इंश्योरेंस कंपनी और जसास के साथ एमयू किया गया, तब से यह लागू हो गया है, मतलब एक धरातल पर उतर गया है। 30 नवंबर से इसका लाभ मिलने लगेगा। अब देखिए यहाँ पर इसका लाभ कौन कौन लेंगे, कौन ले सकते हैं इसका लाभ, क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये
पोर्टल है, इस पर आपको जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपना और अपने आश्रितों को। तो किन्हें किन्हें लाभ मिलेगा, कौन लाभ ले सकते हैं? देखिए, सभी सेवाओं के राज्यकर्मी, सभी सेवाओं के राज्यकर्मी, झारखंड के तमाम जितना कर्मी है, राज्यकर्मी है, वो सभी इसका लाभ ले सकते हैं। और सभी सेवाओं के सेवानिवृत्त राज्यकर्मी, सेवानिवृत्त जो रिटायर हो चुके हैं, वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब देखिए, आश्रित सदस्य कौन कौन है इस योजना का लाभ लेने के लिए? आश्रित सदस्य कौन कौन है से देखिए, पति पत्नी, क्या है? पति पत्नी। पति जैसे पत्नी नौकरी में है तो उसके पति इस योजना के लाभ ले सकते हैं। यदि पति नौकरी में है राज्य सरकार के अंदर तो उसकी पत्नी इस योजना का लाभ ले सकती है। समझ गए? पति पत्नी। पुत्र में बेटा, वैध दत्तक पुत्र, अपना बेटा नहीं है लेकिन हम किन्हीं को गोद लिए हैं, वैध है, तो वो भी इस योजना का लाभ ले सकता है। 25 वर्ष तक वह बेरोजगार है, कुछ नहीं कर रहा है, तो 25 वर्ष तक उसे भी 5 लाख तक का कैशलेस इलाज दिया जाएगा। इसके अलावा पुत्री है ना, या विवाहित विधवा परित्याग पुत्री, देखिए पुत्री बेटी और या विवाहित विधवा परित्याग पुत्री, ये सब इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। ये सब आश्रित परिवार के अंतर्गत आते हैं। फिर देखिए, एवं या विवाहित बहन, बहन है या विवाहित है तो वो भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। नाबालिग भाई, मतलब नाबालिग भाई, भाई भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कब तक? जब तक वो बालिग ना हो जाए तब तक। और जो बहन है या विवाहित है या विवाहित बहन भी इस योजना का लाभ ले सकती है, लेकिन जैसे ही इनका विवाह हो जाएगा इस योजना से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी लोग इस योजना के अंतर्गत आ सकते हैं, ये आश्रित सदस्य के अंतर्गत आ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आश्रित के माता पिता है ना, आश्रित के माता पिता इस योजना का लाभ लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर यदि प्रति माह 9,000 और उस पर तत्समक अनुमानीय महंगाई से कम पेंशन पाने वाले एक माता पिता हैं जो पेंशन उन्हें मिलता है, ठीक है, लेकिन कितना तक पेंशन मिलना चाहिए? 9,000 प्रति महीना और उस तत्समक अनुमानीय महंगाई से कम पेंशन पाने वाले माता पिता लाभ ले सकते हैं। मतलब है ना कि जिनके माता पिता का पेंशन प्राप्त नहीं होता है झारखंड सरकार के द्वारा, वो तो लाभ लेंगे ही। इसके अलावा जिनके माता पिता के पेंशन प्राप्त होता है तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन के तहत ही उन्हें लाभ दिया जाएगा। तो देख लिए, हम आपको बताएं झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में, जो 1 नवंबर से मिलना चालू हो जाएगा। आपको विभिन्न हॉस्पिटल में, विभिन्न अस्पतालों में आपको इलाज के लिए कैशलेस 5 लाख का लाभ मिलेगा और गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज अब आसानी से हो जाएगा। दुर्घटना घटना में आपका इलाज आसानी से हो जाएगा, लेकिन भगवान ना करे कि ऐसा कोई घटना दुर्घटना हो, है ना। चलिए, बहुत अच्छी खबर है, झारखंड सरकार ने एक अच्छी योजना लाई है सभी राज्यकर्मियों के लिए। कैसा लगा यह वीडियो? उम्मीद करता हूं कि हम आपको समझाने में सफल हुए।